सभी तरह की न्यू लेटेस्ट मुशायरा वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल RS मीडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं माफ़ी चाहता हूँ, असल में मेरी फ़्लाइट है औरंगाबाद से, इसकी वजह से मैंने गुजारिश की और उसके लिए मैं मुंतज़मीन से भी और नाज़िम मुशायरा से भी शर्मिंदा हूँ। दो तीन बातें कहना चाहता था, उसके बाद में चंद शेर हाज़िर करूँ। एक तो आम तौर से ये कहा जा रहा था कि मतलब ये कि मौसम ख़राब हो गया है। ये कभी ना कहा कीजिए, मौसम अल्लाह के बनाए हुए हैं, मौसम कभी ख़राब नहीं होगा। और अगर वो मौसम ख़राब कर देगा तो उसे कोई दुरुस्त नहीं कर सकता। कुफ़ार मक्का ने एक बार ये सोचा कि आकाए नामदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई सवाल पूछा जाए कि जिसका नाउज़ुबिल्लाह या तो आप जवाब ना दे सकें या जवाब दें तो गिरफ्त में आ जाएं। तमाम कुफ़ार इकट्ठा हुए और एक सवाल मुरत्तिब किया। आपकी हाज़िरी खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौसम कौन सा अच्छा है, कुर्बान जाएं उनकी शख्सियत के, उनकी आल औलाद के। क्या जवाब दिया उन्होंने? कहा कि मोहम्मद, मौसम कौन सा अच्छा है। अब जाहिर है कि दो बातें पूछी जाएं कि दो शायर हैं, कौन सा अच्छा शायर है, तो आप एक को अच्छा कहेंगे तो एक की तौहीन खुद ब खुद हो जाएगी। लेकिन पूछना कोई भी चाहे, लेकिन जवाब देने वाले थे आकाए नामदार। कहा कि मोहम्मद, मौसम सबसे अच्छा कौन सा है। आपने फरमाया कि मुझे सर्दी में गर्मी अच्छी लगती है, गर्मी में सर्दी अच्छी लगती है। इसलिए कभी ये ना कहा कीजिए मौसम खराब है। और ऐन मुमकिन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पता नहीं किस बात से इस मुशायरे को, मुशायरे के मुंतज़मीन को, सामईन को महफूज किया हो मौसम की इस तब्दीली की वजह से। लेकिन आप काबिल मुबारकबाद हैं कि मौसम की तब्दीली से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी समाअतों का इम्तहान ले रहा था और आप अपनी समाअतों के इम्तहान में खरे साबित हुए। हिंदुस्तान में उर्दू के मुस्तकबिल से मायूस होने वाले लोगों को माजूलाला के इस मुशायरे के सामईन को जाकर पेश कर दिया जाए और कह दिया जाए कि अगर उर्दू से मोहब्बत करने वाले बरसात में, बारिश में, तूफान में, बादलों की गड़गड़ाहट में भी मुशायरा सुन सकते हैं तो उर्दू कभी नहीं मर सकती, उर्दू जिंदा रहेगी। एक बात और कह के बात खत्म करता हूं। जब हम अंदर मुशायरा हो रहा था, वहां DM साहब और वो एडिशनल SP साहब मौजूद थे। बहुत अच्छा लगा। उर्दू गजल की महफिल में, गजल की तहजीब की महफिल में जब हम इन लोगों को बुलाते हैं, आप सोच के देखिए कि दोनों लोगों का लिबास बदला हुआ था। कुर्ता और पायजामा पहन के दोनों आए थे। अगर ये स्टेज लिबास को बदल सकता है तो मैं अपने दोस्तों से कहूंगा कि ऐसी शायरी पेश किया कीजिए कि लिबास बदल के आने वाले अपना मिजाज बदल कर भी जाएं और हिंदुस्तान में उर्दू का डंका बजने लगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान यहाँ बैठे हैं। इमरान हमारी नई नस्लों के स्टार हैं और बहुत अच्छा लगता है। वो हमारे गुलदस्ते का एक महकता चहकता फूल हैं। और अच्छी बात ये है कि हमें यूँ अच्छा लगता है कि जब हमारे छोटे, यानी कि किसी बाप, चचा, ताए के बेटा, बेटी, भतीजा, भतीजी जब दूल्हा बनता है तो बड़ों को बड़ी खुशी और मसरत होती है। ऐसे ही जब इमरान को इज़्ज़त और शोहरत मिलती है, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। वो अदब में सियासत की नुमाइंदगी करते हैं और सियासत में अदब की नुमाइंदगी करते हैं। उनका भी इस्तकबाल आप जिस मोहब्बत से कर रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा देखिए, अब हमारे हिस्से में एक तो ये इस बार बड़ी मुश्किल ये हुई कि शायद ज़िंदगी में पहली मर्तबा
हमें गुजारिशात करनी पड़ी कि भाई हमें पढ़वा दो, हमें पढ़वा दो। आदमी टूट जाता है अंदर से। तो लेकिन मुझे जिंदा करेंगे आप, तो मैं शायरी शुरू करूं। मैं एक नया तजुर्बा करना चाहता हूं इमरान भाई। हन्नान भाई मुलाजा फरमाए, डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब का मैं कदरदान इसलिए हूं कि वो हम जैसे तालिब इल्मों के बड़े सरपरस्त हैं। उन्होंने एक जिंदगी का बड़ा मिशन, और मेरे अजीजों कभी गौर करके देखना, कौम व मिल्लत की तालीमी मसाइल और पसमानदगी पर अगर गौर करोगे तो अगर यहाँ पत्थर भी रखा होगा तो पिघल जाएगा और आंसुओं की धार नहीं थमेगी। ये बड़े काबिल कद्र लोग हैं जिन्होंने तालीम के ताजमहल बनाए हैं। ये डॉक्टर अब्दुल कदीर, हन्नान भाई, एक बार इनके लिए भी ताली बजाइए। बहुत शुक्रिया। तालीम के लिए कम ताली बजती है, जब हम शेर के लिए कहते हैं तो आप सब ताली बजाते हैं। मैं चाहता ये हूं कि थोड़ा सा हटके आपको एक दो शेर पेश करूं। इजाजत डॉक्टर साहब, इजाजत डॉक्टर साहब, मुलाहिजा करें कि बेख्याली में भी, अच्छा आप तैयार हैं या नहीं हैं? अच्छा, हमारे साथ बड़ी मुश्किल क्या है कि हमारी शराफत का, हमारी मतलब के मोहब्बत का, नाज़िम मुशायरा, हमारे दोस्त अहबाब इतना जिक्र कर देते हैं कि लोग हमें वली समझने लगते हैं, मुशायरे का शायर तो समझते ही नहीं। अब जरा सा भी शेर इधर उधर का पढ़ दो तो बस कहने का भाई नवाज भाई ने क्या पढ़ दिया। अरे भाई, हम भी तो शायर ही हैं, तो हमें शायर मान के तैयार रहिएगा जी। एक शेर से गुदगुदाता हूँ इरशाद इरशाद। कि जब, जी भाई देखो, ये जो भांजा है ना हमारा, जब इसकी हरकतें देखोगे तो तब आपको ठीक लगेगा कि मामू तो बहुत ही कम हैं। बहुत शुक्रिया। चलिए यहां से शुरू करता हूं। कहता हूं कि जिस भांजे ने काम खराब कर दिया, लेकिन ऐसी बात तो होनी नहीं चाहिए। हाँ, अर्ज करता हूं कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा। परभनी वालों, दूसरे मिसरे पे जिंदा रहना कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए। अच्छा, एक बात और है, देखो, चाहे ये कितनी भी टोपी वाले बैठे हों, दाढ़ी वाले बैठे हों, लेकिन जो जिस शेर पे 16 साल का नौजवान दाद देता है, 76 साल का उससे भी बढ़िया दाद देता है उसको। कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, अरे एक 76 साल का थोड़ा ही है, बहुत सारे 76 साल वाले हैं। कि जब मैंने उसे खास निगाहे नाज से देखा, आईना फिर उसने नए अंदाज से देखा। और इमरान भाई, महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। महफिल में जिसे गौर से सब देख रहे थे, देखा ना उसे मैंने तो उसने मुझे देखा। वाह वाह वाह। बड़े कमाल के आदमी हो तुम तो यार। चाहे दरगाह का शेर सुना दो, मंदिर का सुना दो, कहीं का भी सुना दो, जी जाते हो, जिंदा हो जाते। कहता हूं कि बेख्याली में भी, फिर इम्तिहान शुरू होता है जी। बेख्याली में, कि बेख्याली में भी ख्याल उसका,
वाह। बेख्याली में भी मिसरा उठाइएगा, बेख्याली में भी बेख्याली ख्याल में भी उसका। ख्याल उसका, मेरा क्या है, ये है कमाल उसका। वाह 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 वाह। बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है, मेरा क्या है, ये है कमाल उसका। अब तैयार रहे माजू भाई की परभनी कि बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है, ये है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं। बेख्याली में भी ख्याल उसका, मेरा क्या है, यह है कमाल उसका। और ये जो सब मेरा 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 हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। ये जो सब मेरा हाल पूछते हैं, पूछना चाहते हैं हाल उसका। उसकी जुल्फों के साए कहते हैं, उसकी जुल्फों के साए कहते हैं। शिमला उसका है, नैनीताल उसका। शिमला एक मतला और 2-3 शेर और सुनाता हूं। पानी पीने की इजाजत है? शेर अर्ज करता हूं। मतला जरा अलग कबील का है। अजीज नबील साहब मुलाजा फरमाए। कहता हूं कि एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। एक नई जागीर बनाना चाहते हैं, हम बेटे को मीर हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। अब यहाँ से गजल शुरू होती है। हम बेटे को मीर बनाना चाहते हैं। शेर सुने और जाने वाला रुक जाए। शेर सुने और जाने वाला रुक जाए। हम ऐसी जंजीर बनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। शेर सुने और जाने वाला रुक जाए। हम ऐसी जंजीर हम बनाना ऐसी चाहते जंजीर बनाना चाहते हैं। उसको खत लिखना है और एक कागज पर, उसको एक खत लिखना है, उसको खत लिखना है और एक कागज पर एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। अब तैयार रहिएगा, एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। हन्नान भाई, एक दिल और एक तीर बनाना चाहते हैं। फूल भी हो, दल झील भी हो और कातिल भी। तीर बनाना चाहते हैं, फूल भी हो, दल झील भी हो और कातिल भी। हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। फूल भी हो, डल झील भी हो और कातिल भी। हम दिल को कश्मीर हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। वाह वाह वाह। मणिका दुबे हमारे हिंदू कम्युनिटी से आती हैं। उर्दू के स्टेज पर उनका इस्तकबाल। मैं अपने 2 मिसरे माजू भाई के इस स्टेज से, परभनी के इस स्टेज से हिंदुस्तान के आखिरी आदमी के दिल पर दस्तक देने के लिए पेश करता हूं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मोहब्बत से नवाजिएगा। कहता हूं कि फूल भी हो, डल झील भी हो और कातिल भी। हम दिल को कश्मीर बनाना चाहते हैं। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी। हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। वाह 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 वाह। उसने हमको ईद पे गुजिया भेजी थी। क्या कहना? हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। शीर बनाना चाहते हैं। हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। हम होली पर शीर बनाना चाहते हैं। 1, 2, 3 शेर और सुनिए, फिर मैं कहता हूं कि मुझसे तो वो खफा था, मुझसे तो खफा था, मैं उससे खफा न था। वाह। मुझसे तो वो खफा था, मैं उससे
खफा न था, मिसरा उठाया कीजिए कि मुझसे तो वो खफा था, मैं उससे खफा न था। खफा न था। माना कि मैं बुरा था पर इतना बुरा न था। वाह 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 वाह। माना कि मैं बुरा था पर इतना बुरा न था। और देखिए शेर, देखिए इमरान भाई, अजम भाई और नदीम भाई, जी जी कि माना कि मैं बुरा था पर इतना बुरा न था। मेरा कमाल ये था, मेरा कमाल ये था, समझता था उसकी बात। वाह वाह वाह। इतना बुरा न था मेरा मेरा कमाल ये था, समझता था उसकी बात। उसका कमाल ये था कि वो बोलता ना था। वाह 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 वाह। उसका कमाल ये था कि वो बोलता न था। उसका कमाल ये। और दोस्तों, शेर मुलाहिजा फरमाए, जिंदगी में इस तालिब इल्म का शेर काम आ जाए तो मेरी खुशनसीबी, कि बोलता न था कि रास्ता बना बना के सफर कर रहा था मैं। वाह। रास्ता बना बना के सफर कर रहा था मैं। दे दो बेटी जल्दी, कोई बात नहीं। रास्ता बना बना के सफर कर रहा। वाह। चलिए, बहुत शुक्रिया। असल में ये भी मुशायरे के इंतजाम का एक हिस्सा है, ऐसा भी होता है। तो ये भी तो आना चाहिए आपको कि भाई कोई ऐसा मंजर आ जाए तो उसे कैसे बर्दाश्त करते हैं। जी चलिए, कि अर्ज करता हूँ कि मेरा कमाल ये था, समझता था उसकी बात। उसका कमाल ये था कि वो बोलता ना था, कि रास्ता बना बना के सफर कर रहा था मैं। मंजिल उसी तरफ थी जिधर रास्ता न था। मंजिल उसी तरफ थी जिधर रास्ता न था। और तुम बन संवर रहे थे जिसे देख देख कर। क्या कहना वाह। तुम बन संवर रहे थे जिसे देख देख कर। मैं था तुम्हारे सामने वो आईना न था। वाह 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 वाह। मैं था तुम्हारे सामने वो आईना न था। आइए अब थोड़ा सा रुख बदलता हूं और यहां से टेस्ट चेंज करता हूं। तैयार हैं आप लोग? कहता यूं कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है। जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है। ये दोनों मिसरे आपकी रूह पर छापता हूं। अभी नदीम भाई ने बताया, जिंदगी का मिशन तालीम है, शौक शायरी है। मैं अपना कर्ब आपके साथ शेयर करता हूं। कहता हूं कि जहालत पर, अन्नान भाई और डॉक्टर कदीर साहब, कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है। तैयार रहना पर बनी, कि जहालत पर तुम्हारी जब कोई तनकीद करता है। तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। वाह 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 वाह। ये समझ में नहीं आया कि आप गुस्से में हो इस वक्त या गैरत में जो ताली नहीं बजाई आप। वाह वाह। तुम्हें गुस्सा तो आता है, तुम्हें गैरत नहीं आती। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। वाह। जूते सीधे कर दिए थे एक दिन उस्ताद के। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी। वाह 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 वाह। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। तकदीर सीधी हो गई। उसका बदला ये मिला तकदीर सीधी हो गई। सीधी हो गई। एक नज्म सुनाता हूँ आपको, 16 सेकंड की नज्म है मेरी। इरशाद। और मैं चाहता ये हूँ कि 15 सेकंड आप सन्नाटे में नज्म सुने और 16वें सेकंड आपकी जिम्मेदारी खुद बढ़ेगी। मेरी नज्म का उन्वान है मोहब्बत। मोहब्बत। 15 सेकंड बिल्कुल सन्नाटे। अर्ज करता हूँ कि मेरे पास एक पिंजरा है, मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। वाह वाह। मेरे पास एक पिंजरा है और उसमें एक परिंदा है। उसे भी प्यार है मुझसे, मुझे भी प्यार है उससे। क्या कहना। मेरे पिंजरे का दरवाजा खुला रहता है उसके वास्ते हरदम। न पर कतरे कभी उसके, न पर बांधे कभी मैंने। वो उड़ता है मगर फिर लौटकर पिंजरे में आता है। वाह वाह। जमाने को ये हैरत है कि ये उड़ क्यों नहीं जाता। जमाने को ये बतलाओ, जमाने को ये समझाओ
कि मैंने उसके पैरों में मोहब्बत बांध रखी वाह कि मैंने वाह बहुत वाह बड़ा- वाह वाह वाह